स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप रिलायंस के होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, अगर आपके पास रिलायंस का एक भी शेयर है तो ये न्यूज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कारण क्यों है कि ये न्यूज़ जानना ज़रूरी है? क्योंकि फ्यूचर रिटेल से रिलायंस इंडस्ट्री का एग्रीमेंट सौदा नहीं होने के बाद से इस समय जो है रिलायंस इंडस्ट्री नई नई रणनीति अपना रहा है ताकि फ्यूचर रिटेल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो उसके जैसे और भी कई सारे ब्रांडों पर उसका फोकस होके और उसका अधिग्रहण कर सके। और उससे क्या फ़ायदा होगा उसके हम न्यूज़ पर चर्चा करने के बाद जानेंगे। तो सबसे पहले जो है न्यूज़ हम जान लेते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसकी रणनीति क्या है फ्यूचर ग्रुप को लेकर के। और फ्यूचर ग्रुप अगर साथ में नहीं आता है, फ्यूचर ग्रुप अगर नहीं मिलता है तो फिर जो है वो क्या रणनीति अपना रहा है। देखिए न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है लगभग जो है दर्जनों ब्रांडेड जो है स्टोर्स है, दुकानें हैं, उनका अधिग्रहण करना जा रहा है। और इन अधिग्रहण में लगभग जो है 6.5 बिलियन कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ताओं के सामान है। तो बड़े बड़े जो दुकानें हैं, ब्रांडेड जो दुकानें हैं, ब्रांडेड जो स्टोर हैं, उनका जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक्वायर करने जा रहा है। और क्यों करेगा, इसका क्या असर पड़ेगा, अब जो है उसको हम न्यूज़ के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे हम कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है वो आने वाले समय में टारगेट और सपोर्ट क्या रह सकता है। तो सबसे पहले जो है हम रिलायंस इंडस्ट्री के हम न्यूज़ को जान लेते हैं और इसी के न्यूज़ के अनुसार जो है आगे की रणनीति भी हम इस पर हम अपना सकते हैं खरीदारी और बिक्री करने में। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी रिटेल रिलायंस दर्जनों छोटे और किराना और खाद्य ब्रांडों का अधिग्रहण करेगी क्योंकि यह जो है यूनिलीवर विदेशी दिग्गजों को चुनौती देने के लिए अपने स्वयं के 6.5 बिलियन उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण और बिक्री जो है रिलायंस जो है खुद करना चाहता है। यानी कि फ्यूचर ग्रुप अगर रिलायंस को नहीं मिला तो अब जो है यूनिलीवर जैसे जो विदेशी जितने भी ब्रांड हैं उनको पीछे करते हुए चाहता है कि रिलायंस जो है आने वाले, मैंने आपको एक न्यूज़ में बताया था कि आने वाला जो 2024 है उस दौरान जो है लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट जो है उपभोक्ता सामानों का हो सकता है। और चाहता है रिलायंस जो है इस पर उसका कब्जा हो और अमेजोन चाहता है कि इसका जो है उस पर कब्जा हो। तो दोनों का अपना अपना रणनीति है। और रिलायंस जो है फ्यूचर रिटेल जब इसके हाथ नहीं लगा तो अब जो है ये छोटे और बड़े जितने भी किराना और ब्रांडेड खाद्य आपूर्ति के सामान हैं, स्टोर हैं, उन पर जो है अधिग्रहण करना चाहता है। अब देखिए जो दूसरी इस खबर में ये सामने निकल के आ रहा है कि रिलायंस जो है ये जो अधिग्रहण है रिलायंस 6 महीने के भीतर जो है 50 से 60 किराना घरेलू व्यक्तिगत देखभाल ब्रांडों का पोर्टफोलियो बनाने की योजना बना रहा है और उन्हें जो है मॉम एंड पॉम स्टोर और बड़े खुदरा दुकानों में ले जाने के लिए वितरकों की एक सेना को रख सकता है काम पर, ताकि जो है ये जो कर्मचारी हो वो ये जो कर्मचारी होंगे वो जितने भी स्टोर का ये रिलायंस कैप्चर करेगा, अधिग्रहण करेगा, वहाँ तक जो है इनके प्रोडक्ट को वो पहुँचा सकेंगे। 2000 से अधिक किराना आउटलेट्स और भारत के लगभग जो है $900 बिलियन के रिटेल मार्केट में जियो मार्ट का विस्तार करने के लिए रिलायंस जो है लगातार ये कदम उठा रहा है। क्योंकि जियो मार्ट के जरिए जो है रिलायंस जो है इन सभी स्टोर्स पर कब्जा करेगा और इसी के जरिए जो है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिलायंस जो है लगभग 30 लोकप्रिय स्थानीय उपभोक्ता ब्रांडों के साथ बातचीत के अंतिम चरण में है ताकि उन्हें पूरी तरह से हासिल किया जा सके या बिक्री के लिए संयुक्त उद्यम साझेदारी बनाई जा सके। तो जो है रिलायंस जो है इसके लिए कदम बढ़ा चुका है और इसका असर जो है आपको जो है रिलायंस के स्टॉक पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इन ब्रांडों को हासिल करने के लिए रिलायंस जो है कुल कितने रुपए का निवेश करेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी किसी न्यूज़ एजेंसी के जरिए अगर ये बात सामने निकल के आ रही है कि रिलायंस जो है अगले 5 सालों के भीतर जो है लगभग जो है 500 अरब रुपए यानी कि $6.5 अरब की वार्षिक बिक्री करने का लक्ष्य जो है हासिल करना जा रहा है।
यानी कि रिलायंस जो है ये चाह रहा है कि फ्यूचर रिटेल हाथ लगे ना लगे, लेकिन छोटे बड़े दुकानों को एक्वायर करो और उसके बाद वहीं से अपने दुकान को आगे बढ़ाओ। नई व्यापार योजना के साथ रिलायंस दुनिया के कुछ सबसे बड़े उपभोक्ता समूह, जैसे कि इसमें आपका सामने आ रहा है नेस्ले है, नेस्ले के अलावा आपका जो है यूनिलीवर है, पेप्सिको इंडिया है, कोका कोला को चुनौती देना चाहता है, जो भारत में दशकों से काम कर रहे हैं और विदेशी जितने भी कारोबारी हैं उनको पीछे करके खुद जो है रिलायंस जो है इन उपभोक्ता सामानों में नंबर 1 जो है बनना चाहता है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो नई योजना के साथ जो है रिलायंस दुनिया के सबसे उपयुक्त है, जैसे कि खराब बिजली और पेप्सी कोला जो है विदेशी है और इनका जो है भारत में ऑलरेडी वर्चस्व है, तो यहाँ जो है रिलायंस जो है अपना पैठ जो है जमाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूनिलीवर की भारत में जो है इकाई ने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में लगभग जो है 6.5 बिलियन की बिक्री की सूचना दी है। उसने बताया है, यूनिलीवर जो बता रहा है कि उसने जो है 6.5 बिलियन की बिक्री की है। यूनिलीवर ने बताया कि 10 में से 9 भारतीय परिवार यूनिलीवर के प्रोडक्ट कम से कम एक ब्रांड का उपयोग करते हैं और इसी के तहत जो है अब जो है आपको रिलायंस भी चाहता ये है कि रिलायंस के जितने भी ब्रांड है वो यूनिलीवर और जितने भी विदेशी कंपनियां हैं उनकी तुलना में रिलायंस के लोग प्रोडक्ट यूज करें। ब्रांड वैल्यू एक अच्छा हिस्सा है जो स्थापित नामों से जुड़ा हुआ है और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना इस समय बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है रिलायंस चाहता है कि इन ब्रांडेड जितने भी स्टोर हैं उनका अधिग्रहण करके ये आगे बढ़ सके। एक रिटेल लीडर के रूप में रिलायंस अभी भी अपने स्वयं को सुपरमार्केट और मॉम एंड पॉप आउटलेट भागीदारों में अन्य प्रतिद्वंदियों के उत्पादों को बेचकर या वितरित करके अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं का राजस्व प्राप्त करता है। रिलायंस ने कुछ तथाकथित निजी केबल विकसित किए जहां उसने अपने खुदरा नेटवर्क में बिक्री के लिए कोला पे और नूडल पैक बनाने के लिए अनुबंध निर्माताओं को काम पर रखा है, लेकिन वह व्यवसाय वार्षिक बिक्री में केवल जो है 35 बिलियन यानी कि 450 मिलियन का उत्पादन करता है। तो ये जो है रिलायंस के लिए उतना बेनिफिट नहीं लग रहा है और ये जो चाह रहा है कि लगभग जो है 6.5 बिलियन जो है 6.5 बिलियन अरब डॉलर का 6.5 अरब डॉलर का ये जो है उपभोक्ता का सामान बनाए और ये जो है बिक्री करे, ताकि इसकी जो यूनिलीवर से भी और भी जितने विदेशी कंपनियां हैं उनसे जो है मुकाबला हो और आगे जो है रिलायंस अपने आप को देखना चाहता है। ये जो एक्वायर करने की प्रक्रिया अगर पूरी कर लेता है रिलायंस, तो फिर आपको समझ सकते हैं कि रिलायंस तो एक वैल्यूएबल कंपनी है ही, इसके स्टॉक में भी आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब हम इसके एक बार चार्ट पर देखते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है रिलायंस का वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाएगा तो इसका जो मजबूत सपोर्ट नीचे की तरफ का था 2399 रुपये यानी कि 2400 रुपये के करीब। तो मार्केट जब गिरावट आया, जब इसके मार्केट में जब भी गिरावट आया है तो 2399 के करीब आया है और यही से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक 2399 रुपये के करीब आया है और यहीं से फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो नहीं लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अब फिर से गिरावट दिखेगी, क्योंकि 2399 इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और यहीं से फिर तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस तरह की न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, इससे भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो अगर किसी तरह की गिरावट आई, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर गिरावट आई, मार्केट में किसी तरह का करेक्शन देखने को मिला, तो फिर जो है आपको जो है रिलायंस के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है जो नीचे की तरफ का निकल के आ रहा है वो है, पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 2300 रुपये का। यानी कि अगर मार्केट में करेक्शन आया और रिलायंस के स्टॉक में भी आपको अगर करेक्शन देखने को मिला तो 2300 रुपये इसका मजबूत, यानी कि अगर इसने 2399 रुपये तोड़ दिया तो फिर जो नीचे की तरफ को जो लेवल मिलेगा वो है 2300 रुपये का। अगर गिरावट आई तो 2300 रुपये की तरफ ये सपोर्ट लेगा और फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है तो नहीं लगता है कि अब आपको इसके स्टॉक में गिरावट आएगी और आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी चाहिए, या फिर आप जो है 2425 रुपये के साथ जो है 2398 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और इस स्टॉक में लगभग 2500 के लिए शॉर्ट फर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक 2500 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। 2425 रुपये पर खरीदारी करें, 2398 का स्टॉप लॉस और 2500 इसका टारगेट रखा जा सकता है। ये था रिलायंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।